जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें क्लास नंबर 12 है। इससे पहले क्लास 11 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी मित्र से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है आपसे? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर क्या होगा? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है लोक की उक्ति होता है, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। लोक की उक्ति हो जाएगा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है? चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी में रस बताइए। ये जो पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र। तो याद रखना, चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें कहा जाए तो वीर रस निहित है। कौन सा है मित्र? वीर रस है। और याद रखना, वीर रस का अस्थाई भाव जो है ये क्या होता है? तो याद रखना, वीर रस का अस्थाई भाव जो है ये उत्साह होता है। ठीक है मित्र, क्या होता है वीर रस का अस्थाई भाव? उत्साह होता है। तो इसमें इस पंक्ति में कौन सा कहा जाए रस है? तो वीर रस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट बता देंगे मित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितनी होती है मित्र? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चौपाई में 4 चरण होती है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार निहित है? तो याद रखना, इसमें घटा शब्द जो है ये 2 बार आया है। घटा शब्द जो है ये 2 बार आया है। एक का अर्थ है घटा यानी कम होना, और एक घटा का अर्थ है यानी बादल। क्या होता है मित्र? 2 बार घटा शब्द आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार होगा। एक घटा का अर्थ हो जाएगा मित्र कम होना, और दूसरे घटा का क्या हो जाएगा? बादल। तो यहाँ 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 118 है। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? फटाफट बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? वर्णों का भेद आपसे पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं वर्णों के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं मित्र? वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है मित्र? स्वर और व्यंजन जो है ये वर्णों के भेद होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी 2 बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 119 है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, योगिनी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तीनों जो है ये पुल्लिंग है। मालिक, कहार और पाठक जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जबकि योगिनी जो है ये स्त्रीलिंग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपके सामने पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है, वहां स्त्रीलिंग पूछा गया था, यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? नायिका, लेखिका और वधु जो है ये तीनों स्त्रीलिंग हो जाएंगी, जबकि धावक जो है ये पुल्लिंग होगा। क्या होगा मित्र? धावक जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा और तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्या आपसे पूछ रहा है शिक्षक का बहुवचन होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक का बहुवचन जो है ये शिक्षक गण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का कर्म कारक हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पतंग, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। रेखांकित शब्द का भेद बताना है, यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा सर्वनाम है, या मेरी जो है ये कौन से सर्वनाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निश्चय का बोध करा रही है कि यह पतंग जो है, यह पतंग क्या है? मेरी है। तो इसमें निश्चयता का बोध हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो हम कह सकते हैं कि समझदार जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे क्या पूछ रहा है? चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण जो है ये चर्चित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। धातु कहते हैं, धातु जो है ये किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 126 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के मित्र कहा जाए तो 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। कहा जाए सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल, और फिर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, या उर्दू शब्द में कुछ बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो हम कह सकते हैं कि तद्भव शब्द जो है ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 129 क्या पूछ रहा है? तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, निद्रा जो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है मित्र? निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? तो नींद होगा। क्या हो जाएगा? नींद जो है इसका तद्भव हो जाएगा। और निद्रा जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बात करें मित्र कान कैसा शब्द है? तो आप जानते हैं कि कान, मोर और बंदर ये कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। इनका तत्सम क्या होगा? तो इसका कर्ण हो जाएगा, इसका मयूर हो जाएगा, और कहा जाए बंदर का तो वानर हो जाएगा। क्या होगा मित्र? वानर हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। ये तीनों कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द है, जबकि ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो यही पूछा गया था तत्सम, तो निद्रा जो है ये तत्सम शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 130 है। पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है? यानी कहा पूछ रहा है आपसे
कह रहा है कि कौन सा समूह जो है ये पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, यानी तीनों जो है पर्यायवाची किसमें नहीं है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल एक दूसरे के समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत ये भी जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। पहाड़, पर्वत और पुस्तक ये जो है ये तीनों अलग हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आग, अग्नि और अनल जो है ये भी क्या है? एक दूसरे के पर्याय यानी पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 131, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम युग्म शब्द आपसे पूछ रहा है तो हमें पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कि आदान का क्या होता है? प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, यानी पूछ रहा है आपसे और शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। फटाफट बताओ मित्र, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि और का जो अर्थ होता है बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा या तथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो काम करना कठिन हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहेंगे? फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं जो काम करना कठिन हो उन्हें हम दुष्कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं दुष्कर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पक्षी पेड़ों पर अपना खाली स्थान बनाते हैं, सही शब्द भरिए। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए? तो हम कह सकते हैं मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कहा जाए पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीड़। क्या बनाते हैं मित्र? पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। क्या होता है मित्र? घोंसला होता है। तो पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला या नीड़ बनाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अन उपसर्ग से बना शब्द है। अन उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 135, तो अनुचर हो जाएगा अन उपसर्ग से बना शब्द। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो है बिल्कुल सही बता रहे हो, गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना इसमें दीर्घ संधि की। कौन सी संधि होगी मित्र? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसका संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 138 का। तो हम कह सकते हैं कि सभी साथ स्कूल जाते हैं। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो हम कह सकते हैं मित्र इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ये भी याद रखना। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा, यानी आपसे पूछ रहा है मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है तो हम कह सकते हैं कर्मवाच्य का क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है। क्या हो जाएगा? मुझसे खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक। क्या हो जाएगा मित्र? कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा।
निम्न में से योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि योजक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दर्शाया गया है। तो याद रखना घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना, खुशी मनाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है, फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 145। तो हम कह सकते हैं कि अतीत के चलचित्र यामा ये सब किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये भी याद रखना कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने लगभग 37 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर का पेपर है ये, इसमें 37 क्वेश्चन आए थे जिसमें 5 क्वेश्चन जो ये गद्यांश थे, 5 मैंने स्किप कर दिया। तो मैंने यहाँ 32 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 32 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की क्लास जो आपको कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मित्र मैंने पीडीएफ लगभग पिछली क्लास के 4-5 पीडीएफ भेज दिया है, 2-3 पीडीएफ और बच्चे हैं उन्हें हम कल भेज देंगे। आज मंडे है, कल हम इसकी पीडीएफ जो है यानी 4 तारीख को इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और फिर जितनी पीडीएफ मिल चुकी है आप उसे रिवाइज करिए और बाकी क्लासेस की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलती है तो याद रखना इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। आज क्वेश्चन की संख्या बेशक कम थी लेकिन मित्र कहा जाए क्वेश्चन जो है ये अच्छे थे। ये जेल वार्डर पेपर में पूछे गए थे जिसमें 37 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, 32 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। जीके की क्लास में जरूर आना, 7:30 बजे आपकी जीके की क्लास होगी, सभी मित्र जीके की क्लास में जरूर आया करें। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।